मन की भटकना है, आनंद तो फकीरी में है। हाँ? फकीरी का जो आनंद है उसका मुकाबला नहीं है। नारद जी सोचने लगे वैसे ही कौन सी माया ने पकड़ लिया पता नहीं। धीरे धीरे भगवान अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ कराया जो बाणासुर की पुत्री थी। और भगवान सुदामा सभा में विराजते हैं, वहां सबकी बात सुनी जाती है। भगवान के दरबार में सबकी बात सुनी जाती है। जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को कैदी बना लिया था। हम सब जरासंध के कैदी हैं, पता है? जरासंध बुढ़ापे को कहते हैं। ये बुढ़ापे का नाम जरासंध है। जरा माने बुढ़ापा, जब शरीर जर्जर हो जाए, आंखें अंदर जाने लगती हैं, ये चमड़ी हड्डी को छोड़ने लगती है, बाल सफेद होने लगते हैं, दांत धीरे धीरे करके साथ छोड़ जाते हैं। और फिर ये तो सभी जरासंध के कैदियों ने एक पत्र लिखा भगवान के लिए कि प्रभु हम आपकी शरणागत हैं। जरासंध ने हम सबको कैदी बना लिया, आप कृपा करके हमें जरासंध से मुक्ति दिलाइए। और इधर पांडवों का एक दूत गया जिसने भगवान को निमंत्रण दिया राजसूय यज्ञ का। भगवान ने विचार किया अब ये एक दूसरे के पूरक है, जब तक ये जरासंध को नहीं जीतेंगे ये राजसूय यज्ञ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब एक तीर से दोनों शिकार हो जाएंगे। इधर जरासंध का कल्याण हो जाएगा, इधर इनका राजसूय यज्ञ हो जाएगा। तो भगवान पहुंचे हस्तिनापुर, वहां से अर्जुन को लिया, भीम को लिया और मेरे जैसे कपड़े पहने, हाथ में चिमटा, भस्म रमा ली। और जरासंध कहते हैं जरासंध बड़ा दुष्ट था लेकिन ब्राह्मण भक्त था। संत वेश अगर उसको पता लग जाए द्वार पे आया है तो जो मांग ले सो देता था, ऐसा उसका स्वभाव था। उसने सुना कि 3 ब्राह्मण द्वार पर खड़े हैं तो जरासंध को बड़ी प्रसन्नता हुई कि कोई संत आया है। असुरों में भी जो बल होता है ना वो धर्म का ही होता है। बिना धर्म के असुर भी बल प्राप्त नहीं कर सकते। तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि जो मांगेंगे सो दूंगा। और आया द्वार पर, बोले ब्राह्मण देवता बड़ी कृपा की मेरे द्वार पर आए, आप मांगिए जो मांगना चाहते हैं। भगवान ने कहा भैया हम तो युद्ध चाहते हैं, युद्ध करने के लिए। जरासंध बोला युद्ध? युद्ध और ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण युद्ध नहीं चाहता। ब्राह्मण तो याचक होता है, उसे कुछ धन की आवश्यकता होती है धर्म करने के लिए। वो धर्म करने के लिए, समाज कल्याण के लिए उसका जन्म होता है, इसलिए वह धर्म करने के लिए अपने लिए मांगना तो महान पाप की बात होती है। मांगे हुए धन से जो अपना पालन पोषण करता है ये तो महान पाप है। हाँ, समाज सेवा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए, ठाकुर सेवा के लिए, उससे दोनों का कल्याण होता है। देने वाले का भी कल्याण होता है और लेने वाले का भी कल्याण होता है। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि तुम ब्राह्मण हो। बोले नहीं हम ब्राह्मण नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं। बोले तो तेरे साथ तो मैं युद्ध करूंगा नहीं क्योंकि तू डर के मारे पहले ही भाग चुका है। रण छोड़ करके भाग गया था। हाँ, मैं भागे हुए योद्धा से युद्ध नहीं करता दोबारा।
और ये अर्जुन से भी नहीं लड़ूंगा, क्योंकि ये अर्जुन जब ये वनवास में गया था तो ये स्त्री के वेश में घूमता था वहां। उत्तरा की जो उत्तरा थी उसको ये ब्रहण लला बन करके शिक्षा देता था, नृत्य सिखाता था। हाँ, भीम से मैं दो हाथ कर सकता हूं। भीम का और जरासंध का युद्ध हुआ तो जरासंध कम बलवान तो नहीं था, बहुत बड़ा बलवान था। इधर एक वरदान और था जरासंध को। ये जरा नाम की राक्षसी का बेटा था और कहते हैं कि इसको एक वरदान था कि इसको कोई दो टुकड़े भी कर दे और फेंक दे तो फिर से जुड़ जाता था। तो बहुत बार भीम इसको दो टुकड़े कर देता था और दोनों तरफ फेंक देता था और फिर से जुड़ जाता था। भीम का दिमाग, अब भीम पसीने पसीने हो गया। और ठाकुर जी क्या एक तीर से दो शिकार करते हैं, भीम के भी अहंकार को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। इसलिए भीम बार बार भगवान की ओर देख रहा था कि मरवाने लाए हो यहाँ। हाँ, तो भगवान ने कहा बेटा थोड़ा सा तेरी भी पता लग जाएगी, तो बहुत ज़्यादा बलवान बनता है ना अपने आप में, थोड़ा सा तेरा भी। क्योंकि भीम कभी कभी हंसी मजाक में कह देता था कि हमारे भैया तो जो है रड़ छोड़ के भाग जाते हैं, इनको कोई चिंता नहीं रहती है। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि इसको जरूर थोड़ा सा प्रसाद मिलना चाहिए। तो जब ठाकुर जी ने देखा कि बहुत गिड़गिड़ा रहा है, भगवान को याचना कर रहा है आंखों आंखों में कि बचा ले यार, ऐसा क्यों कर रहा है तू मेरे साथ, मरवा के ही छोड़ेगा यहाँ। तब भगवान ने नीचे से एक तिनका उठाया, उस तिनके को इस तरह से बीच में से चीर दिया भगवान ने, और दाहिना भाग बाईं ओर फेंक दिया और बायां भाग दाहिनी ओर फेंक दिया। और बोल ऐसा ही फिर भीम ने किया, जरासंध को बीच में से चीर कर बायां भाग दाहिनी ओर फेंका और दायां भाग बाईं ओर फेंक करके तब जरासंध की मृत्यु हुई। ऐसे हैं भगवान। भगवान एक सेकंड में समाधान दे देते हैं किसी बड़ी से बड़ी मुसीबत का, ऐसे करुणामय है। लेकिन भगवान ने जिस भी राजा को मारा उस राजा का राज्य भगवान ने नहीं लिया, उसके पुत्र को ही बिठाया। जरासंध का पुत्र था सहदेव, उसको गद्दी पर बिठाया। सहदेव भगवान का परम भक्त था, जरासंध का पुत्र। और राजसूय यज्ञ की तैयारियां होने लगी। सारे राजा बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि, दुशासन, शकुनी सब बैठे हैं उसमें। और जो है चर्चा होने लगी कि भाई इस राजसूय यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं, अब इसमें जो है प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए, प्रमुख देव कौन रहेगा इस यज्ञ का। पितामह भीष्म ने खड़े होकर के कहा भाई देखो, भगवान श्री कृष्ण जहां विराजमान हैं वहां देश काल